जय हिंद। व्यक्ति परिचय के आज के सीरीज में हम जानेंगे प्रेमचंद के बारे में। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई वर्ष 1880 में लमही बनारस में हुआ था। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर वर्ष 1936 में बनारस में हुआ था। वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। प्रेमचंद का पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरारे मआबिद है, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से हुआ। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम सवाब हैं, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से वर्ष 1907 में प्रकाशित हुआ। वर्ष 1908 ईस्वी में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली और इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। उनका यह नाम दया नारायण निगम ने रखा था। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर वर्ष 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। उन्होंने सेवा सदन, जो कि उनका पहला हिंदी उपन्यास था, प्रेमाश्रम, जिसमें उन्होंने बेदखली की समस्या को चित्रित किया है, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी, जो कि उनके मरणोपरांत मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। मंगलसूत्र, जिसे उनके पुत्र अमृत रॉय ने पूरा किया। उन्होंने कुछ पत्रिकाएं भी प्रकाशित किए, जिनमें जमाना, जिसे वे नवाब राय के नाम से प्रकाशित करते थे, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि हैं। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र, जागरण तथा मासिक साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। उनकी जीवनी का नाम है प्रेमचंद घर में, जिसे उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखा और जिसे उनके पोते प्रबोध कुमार ने संशोधित किया और फिर से छपवाया। उनके दूसरे जीवनी का नाम है प्रेमचंद कलम का सिपाही, जिसे उनके बेटे अमृत रॉय ने लिखा। तीसरे जीवनी का नाम है कलम का मजदूर, जिसे मदन गोपाल ने लिखा था। उनकी रचनाओं पर कुछ फिल्म भी बनाए गए हैं, जिनमें है सदगति, हीरा मोती, मजदूर, शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, बाजारे हुस्न। प्रेमचंद की स्मृति में गोरखपुर के जिस स्कूल में वे शिक्षक थे, वहाँ प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई है। प्रेमचंद की 125वीं सालगिरह पर सरकार की ओर से घोषणा की गई कि बनारसी से लगे लमही गांव में प्रेमचंद के नाम पर एक स्मारक तथा शोध एवं अध्ययन संस्थान बनाया जाएगा। तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।